बार एक गांव में निर्मला नाम की औरत अपने पति लखन के साथ रहती थी। लखन खेती करता था। निर्मला भक्ति में बहुत विश्वास करती थी और वह प्रभु श्री राम की भक्त थी। निर्मला, मैं खेत में जा रहा हूँ। आज बहुत काम है, आने में भी देरी हो जाएगी। तुम टाइम से खाना खा लेना। जी, शाम होने से पहले घर लौट आना। आपको पता है ना, शाम होने के बाद खेतों के रास्ते में चुड़ैल घूमने लगती है। उस हवेली में चुड़ैल का साया है। अरे निर्मला, क्या तुम भी लोगों की बातों को सच मान बैठी? ऐसा कुछ नहीं है, और खेतों के रास्ते में कोई चुड़ैल नहीं रहती, और ना ही उस हवेली में। जो लोग अंधेरे से डरते हैं, उन लोगों ने यह झूठी अफवाह फैला रखी है। क्योंकि खेतों के रास्ते में कहीं पशु पक्षियों की आवाज आ जाए, लोग डर जाते हैं, और लोगों ने यह झूठी अफवाह फैला दी और सभी से सच मान रहे हैं। नहीं नहीं जी, कल मुझे वो जानकी भी बता रही थी कि शाम होने के बाद खेतों के रास्ते में जाना खतरे से खाली नहीं है। गांव में सब लोग शाम होने से पहले घर लौट आते हैं। खेतों के रास्ते शाम के समय कोई नहीं जाता। तुम लोगों की बातों पर इतना विश्वास मत किया करो। वैसे भी मैं कोशिश करूंगा कि टाइम से घर आ सकूं। ऐसा बोल लखन वहां से चला जाता है। लखन भूत प्रेत चुड़ैल इन सब में विश्वास नहीं करता था, परंतु निर्मला जानती थी कि खेतों के रास्ते में चुड़ैल का साया है, जो इतनी खतरनाक है कि शाम होने के बाद वहां कोई भी जाए तो वह उसे मार डालती है। शाम होने के बाद खेतों के रास्ते कोई नहीं जाता था। सब शाम होने से पहले ही अपने घर आ जाते थे, परंतु लखन को इन सब में विश्वास नहीं था। खेतों के रास्ते में एक हवेली पड़ती थी, जिस हवेली में उस चुड़ैल का साया रहता था। वही शाम होने के बाद और ज्यादा ताकतवर हो जाता और वह खेतों के रास्ते में भी घूमने लगता था। हे भगवान, लखन को थोड़ी सद्बुद्धि दो, ताकि वह भी ये समझ सके कि मैं कोई लोगों की बातों पर अंधविश्वास नहीं कर रही हूँ। परंतु लखन है कि मानने को तैयार ही नहीं है। शाम हो जाती है, लखन घर नहीं लौटा। निर्मला बहुत चिंता में होती है। वह घर के बाहर निकलकर लखन की राह देख रही थी। हे भगवान, लखन कहाँ रह गए हैं? अभी तक घर नहीं लौटे, और वो कह भी रहे थे कि टाइम से आ जाएंगे, परंतु अभी तक नहीं लौटे। हे भगवान, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अब निर्मला बेचारी लखन के इंतजार करते करते घर के बाहर इधर उधर घूमने लगती है कि वह लखन की राह देख रही है कि लखन कब घर लौटेगा। परंतु उधर लखन खेत में काम करके घर के लिए निकलता ही है और वह कहता है, गांव वालों को लगता है कि यहाँ रास्ते में चुड़ैल का साया है, और निर्मला भी इन बातों पर विश्वास करती है। आज घर जाकर निर्मला से पूछूंगा कि कहाँ थी वो तुम्हारी चुड़ैल। मुझे तो रास्ते में कहीं नहीं मिली। तभी लखन को वहाँ एक आवाज आती है, परंतु लखन उस पर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि लखन को विश्वास ही नहीं था चुड़ैल वाली बात पर। लगता है यहाँ कुछ जानवरों की आवाज आ रही है। लोग इसी आवाज से डरते होंगे, वरना अगर सच में चुड़ैल होती तो अभी तक मिल चुकी होती। लखन यह बोलता चल रहा था, पर उसे इस बात का आभास भी नहीं था कि चुड़ैल उसके पीछे पीछे चल रही है। फिर लखन को लगा कि उसके पीछे कोई है। वह मुड़कर देखता है। तुम इसका मतलब निर्मला और गांव वाले सब सच कह रही थी। आज बहुत दिनों बाद कोई शिकार मिला है। मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तुम्हारा खून पीने के बाद मुझे बहुत शांति मिलेगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तभी
निर्मला इंतजार करके लखन को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ती है। अब देख ही जाएगी, जो होगा वो। क्या करूं? अब यूं हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठी रह सकती ना। लखन को ढूंढने तो जाना ही होगा। अब सब भगवान आपके ही भरोसे हैं। हे भगवान, रक्षा करना और लखन को सही सलामत रखना। हे प्रभु श्री राम, मदद करना। यह सब बोल निर्मला खेतों के रास्ते जाने के लिए निकल पड़ती है, परंतु जब वह वहां खेतों में रास्ते में पहुंचती है तो वह देखती है कि लखन का सर धड़ से अलग पड़ा हुआ था और चुड़ैल ने उसे मार डाला। लखन का सर धड़ से अलग देख निर्मला रोने लगती है। ये सब क्या हो गया लखन? ये सब क्या हो गया? एक और शिकार, आज तो मजा ही आ गया। चुड़ैल निर्मला की ओर आगे बढ़ती है, तभी निर्मला भगवान को याद करती है और तब भगवान श्री राम वहां अवतार लेते हैं और अपने धनुष के बाण से उस चुड़ैल को मार डालते हैं।